आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड बीजेपी की नई टीम की घोषणा जो है वो हो चुकी है, यानी कि आदित्य साहू ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। झारखंड बीजेपी ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। प्रदेश भाजपा कार्यालय द्वारा जारी प्रदेश पदाधिकारियों की सूची में 9 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 9 मंत्री शामिल है। दीपक बंका को पार्टी ने फिर से कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है और वहीं हेमंत दास कार्यालय मंत्री जो है वो बने रहेंगे। सूरज चौरसिया को पार्टी ने सह कार्यालय मंत्री की जिम्मेदारी दी है। यानी कि आदित्य साहू की टीम में किसे किसे जगह मिली है वो हम आपको इस लिस्ट के माध्यम से विस्तार पूर्वक बताएंगे। दरअसल आदित्य साहू के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा की नई टीम की घोषणा हो गई है। भाजपा प्रदेश कार्यालय के द्वारा जारी सूची के अनुसार राकेश प्रसाद एक बार फिर प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष बनने वालों में नीलकंठ सिंह मुंडा, श्रीमती आभा महतो, बाल मुकुंद सहाय, भानु प्रताप शाही, डॉक्टर प्रदीप वर्मा, सुनील सोरेन, मुनेश्वर साहू, गीता कोड़ा शामिल हैं। बता दें कि जल्द ही विभिन्न मोर्चा संगठन पदाधिकारियों की भी घोषणा होगी और पार्टी ने एक बार फिर जो है वो गणेश मिश्रा को प्रदेश महामंत्री बनाकर मुख्य धारा में लाया है। प्रदेश महामंत्री में इसके अलावा अमर कुमार बावरी और मनोज सिंह शामिल है। प्रदेश मंत्री में दिलीप वर्मा, शैलेंद्र सिंह, सरोज सिंह, सुनीता सिंह, अमरदीप यादव, कृष्ण महतो, अमित सिंह, मनीर उरांव, श्रीमती शालिनी शामिल है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के हस्ताक्षर से जारी यह सूची भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सहमति से तैयार की गई है। जानकारी के मुताबिक जल्द ही आने वाले समय में पार्टी के विभिन्न मोर्चा संगठन पदाधिकारी की भी घोषणा की जाएगी। आदित्य साहू 14 जनवरी को नए प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। पार्टी पदाधिकारियों की सूची में राज्य के सभी जिलों और जातिगत समीकरण का ख्याल रखा गया है। गौरतलब है कि आदित्य साहू झारखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी के द्वारा 13 जनवरी को हुए चुनाव के बाद 14 जनवरी को निर्वाचित हुए थे। अब इनकी टीम जो है उसकी भी घोषणा हो चुकी है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारी सहयोगी पूजा जुड़ी हुई है। सीधे पूजा का रुख करेंगे। पूजा, अगर आदित्य साहू की बात करें तो उनकी नई टीम की घोषणा जो है वो हो चुकी है और नई टीम में अगर हम बात करें तो कई पुराने ऐसे चेहरे हैं जिन्हें मौका मिला है, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्हें पार्टी ने मुख्य धारा में लाने की कोशिश की है और उन्हें भी नई नई जिम्मेदारियां दी गई है। पूजा, देखिए, अगर हम लोग आदित्य साहू के टीम की बात करें तो आदित्य साहू की टीम में कई लोगों को रिपीट किया गया है। अगर हम लोग बात करेंगे तो भाजपा प्रदेश कार्यालय के द्वारा जो सूची जारी की गई है उसके अनुसार एक बार फिर से राकेश प्रसाद जो है उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अगर प्रदेश उपाध्यक्षों को बनाने वालों में और लोगों की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें पूर्व विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा की अगर बात कर ले तो वो भी मौजूद है। इसमें आभा महतो जो है वो भी मौजूद है, बाल मुकुंद सहाय, भानु प्रताप शाही, डॉक्टर प्रदीप वर्मा और साथ ही साथ यहाँ पर सुनील सोरेन और यहाँ पर गीता कोड़ा जैसे नाम जो है वो यहाँ पर शामिल है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे तो एक बार फिर से अगर हम लोग देखते हैं तो पार्टी में एक बार फिर से गणेश मिश्रा को प्रदेश महामंत्री बनाकर मुख्य धारा में लाया गया है। तो यानी कि इसमें अगर देखा जाए तो गणेश मिश्रा को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जा रही है महामंत्री के रूप में और उन्हें मुख्य धारा में लाया जा रहा है। यानी कि जो काम वो पहले पार्टी में रह करके, संगठन के बीच में रह करके सारी चीजों को करते थे, अब वो मुख्य धारा में रह करके सारी चीजों को संभालने वाले हैं। तो वो एक सबसे बड़ी चीज जो है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही है। वहीं अगर प्रदेश महामंत्री में उनके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो और भी 2 लोगों को जिसमें शामिल किया गया है, उसमें अमर कुमार बावरी जो कि पूर्व विधायक और साथ ही साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष है, उन्हें इस बार महामंत्री बनाया गया है और साथ ही मनोज सिंह जो है उन्हें भी इस बार महामंत्री बनाया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रदेश मंत्री की सूची में दिलीप वर्मा शामिल है, शैलेंद्र सिंह शामिल है, सरोज सिंह शामिल है और उसके साथ ही अगर सुनीता सिंह की अगर बात करते हैं तो वो भी इसमें मौजूद है। अमरदीप यादव, कृष्ण महतो और अमित सिंह
मनीर उरांव और साथ ही साथ यहाँ पर शालिनी भी जो है वो यहाँ पर शामिल की गई है। तो महामंत्रियों की लिस्ट जो है वो यहाँ पर भाजपा के द्वारा जारी कर दी गई है। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो इस पूरे सूची की अगर हम लोग देखें तो जिलों और साथ ही साथ जातिगत समीकरण का भी सूची में ख्याल रखा गया है। यानी कि आदिवासी हो या फिर पिछड़ा वर्ग हो या फिर स्वर्ण जाति की बात कर ले, राजपूत की बात कर ले, सभी लोगों को हर एक पद में जगह दिया गया है। और इसमें समीकरण को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा गया है। जिलावार अगर हम लोग देखते हैं, देखिए जिलावार तरीके से अगर हम लोग खूंटी की बात करते हैं तो वो आदिवासी बेल्ट है, वहां से नीलकंठ सिंह मुंडा को रखा गया है। सुनील उरांव जो कि आदिवासी है उनको भी मौका दिया गया है। गीता कोड़ा जो कि चाईबासा की सांसद रह चुकी है उनको भी जगह दी गई है। तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति को यहाँ पर जगह दिया गया है। भानु प्रताप शाही की बात कर ले तो उन्हें भी यहाँ पर जगह दिया गया है। अगर स्वर्ण जाति से अगर हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पर गणेश मिश्रा को मौका दिया गया है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हर एक व्यक्ति को इस सूची में ध्यान में रख करके इस पूरी सूची को तैयार किया गया है। और अगर हम लोग बता दें कि आदित्य साहू जो है वो नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी का भार जो है वो 13 जनवरी को ही चुनाव के बाद से यानी कि 14 जनवरी को ही निर्वाचित हो चुके थे। लेकिन एक लंबा समय लगा सूची आने में। पूरा अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 2 महीने का समय जो है वो आदित्य साहू ने यहाँ पर लिया। संगठन में चुनाव हुए और उसके बाद फिर से संगठन को मजबूत करने के लिए भी पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई। उसके बाद ये सूची को तैयार किया गया है। रेखा। पूजा, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस सूची को तैयार करने में एक लंबा वक्त लगा। झारखंड की अगर हम बात करें पूजा, तो झारखंड में फिलहाल बीजेपी विपक्ष की भूमिका में है और ऐसे में विपक्ष के तौर पर हमेशा सवाल उठता है कि विपक्ष को जितना मुखर होना चाहिए उतनी मुखरता के साथ भाजपा अपने मुद्दों को नहीं उठाती और ना ही जनता के मुद्दों को उठाती है। अब ऐसे में अगर हम बात करें आदित्य साहू की नई टीम जो है वो बन चुकी है, तो अब क्या लगता है इस नई टीम के साथ संगठन के साथ साथ विपक्ष की भूमिका भी अब मजबूत होगी झारखंड में? क्या इस लिस्ट के बाद हम ये माने? देखिए, विपक्ष की भूमिका पर काफी ज्यादा सवाल जो है वो हमेशा से उठता रहा है। और विपक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए विधानसभा में इसका सबसे ज्यादा असर जो है वो हम लोगों को देखने को मिला। विपक्ष की भूमिका को पूरी तरीके से सत्ता पक्ष ने कमजोर बता दिया। तो वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो विपक्ष की ओर से भी उस तरीके का आक्रामक रूप जो है वो हम लोगों को देखने को नहीं मिला। देखिए, बीजेपी के जो पुराने विधायक है यानी कि पूर्व विधायक जो थे 2019 का वो दौर आपको याद होगा रेखा, जब वो सभी लोग चुन करके आए थे। सदन के अंदर और बाहर एक बहुत हंगामा जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता था। लेकिन इस बार के सदन में उस तरीके की तस्वीर हम लोगों को देखने को नहीं मिली। इस वजह से भी कई मुद्दे जो है वो सदन के बाहर उतनी प्रमुखता के साथ उठता हुआ भी नजर नहीं आया था। लेकिन अब अगर जिस तरीके से हर एक व्यक्ति को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है तो संगठन को मजबूत और साथ ही साथ एक मजबूत विपक्ष बनाने की भूमिका जो है वो इस नई टीम के साथ हम लोगों को जरूर देखने को मिल सकती है। और उम्मीद भी यही लगाई जा रही है कि इस नई टीम के साथ आदित्य साहू जो है वो विपक्ष की भूमिका राज्य में जरूर बेहतर तरीके से स्थापित कर पाएंगे। देखा। बिल्कुल पूजा, विपक्ष की भूमिका में स्थापित खुद को कर पाएंगे और नई टीम की घोषणा के साथ ही चर्चा का बाजार भी गर्म हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो झारखंड बीजेपी ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है, यानी कि आदित्य साहू ने अपनी सेना की घोषणा कर दी है और अब ये उनकी जो सेना है जिसकी लिस्ट जारी की गई है पार्टी की ओर से, वो किस तरीके से संगठन की मजबूती में अपनी भूमिका निभाते हैं ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल इस लिस्ट की और साथ ही आदित्य साहू की नई टीम की चर्चा जोरों पर हो रही है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।